हम देखेंगे कि हम कर्व स्ट्रोक को कर्व स्ट्रोक से कैसे ज्वाइन करें। तो हम पहले देखेंगे एफ और आर। एफ हमको पता है कि ये लाइट ऐसा है, सॉरी, और आर ये ऐसा है, सॉरी, मैं बड़ा बना रही हूँ, आपको इतना बड़ा नहीं बनाना। ये है एफ और आर। एफ को हम आर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपको एफ को एम के साथ ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे। एफ हमको पता है कि ऐसा बनाते हैं हम, और एम उसके साथ। एफ, सॉरी, दोनों भी लाइट ही है, मतलब ऐसा कुछ उसमें फ़र्क नहीं है इतना याद रखिए कि दोनों की आउटलाइन सेम होनी चाहिए, एक ज़्यादा बड़ा एक ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। एम और एन को हम कैसे बनाएं, दोनों भी कर्व स्ट्रोक है, इनको कैसे बनाएंगे। एम, जब आप एन एम बनाएंगे तो ऐसे उसको ही कनेक्ट करना है। ये दोनों भी लाइन पे आएंगे क्योंकि दोनों भी लाइन पे ही बनते हैं, इसलिए। इसके बाद हम देखेंगे कि इथ और एम को कैसे बनाएं। अब तक आपको समझ ही गया होगा कि हम ये कैसे बना रहे हैं। इथ हमको पता है कि एक ब्रैकेट की तरह का कर्व है, उसको हम एम के साथ जोड़ेंगे क्योंकि एम लाइन पे ही बना है, तो एम इसके साथ ऐसे ही जुड़ेगा। इतना ध्यान रखिए कि दोनों आउटलाइन की साइज सेम होनी चाहिए, एक ज़्यादा बड़ा एक ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, देखिए, ये दोनों भी टच नहीं हो रहे लाइन को, तो ये गलत है। ये टच हो रहा है पर इसका एम बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं चाहिए। हमको एक ही साइज़ में इथ चाहिए, एक ही साइज़ में एम चाहिए। अब ये बराबर है। अब आप इश के साथ कैसे एम को जोड़ेंगे, इश और एम। इश हमको पता है ये ऐसा है और एम ऐसा आएगा, ऐसा 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 ऐसा। ध्यान रखिए कि दोनों की साइज सेम होनी चाहिए, इतना ही इसमें है। एल और एम कैसे बनाएंगे, दोनों भी कर्व्ड है, एल और एम। एल ऊपर जाएगा, सॉरी, एल नीचे से ऊपर जाता है तो वही, और एम उसके साथ, सॉरी, एल ऊपर जाता है और एम उसके साथ, एल ऊपर जाता है एम उसके साथ, एल ऊपर जाता है एम उसके साथ। यही है इसमें। अगर आपको एल एन बनाना है, देखिए इसमें ये क्या गलती हुई कि ये इसको टच नहीं हो रहा लाइन को, हमको लाइन को टच चाहिए ही। आप जब एल एन लिखोगे तो एल तो हमको पता है कि ऐसे ही लिखते हैं, एन ऐसे, जैसे एम लिखा वैसे ही एन लिखना है उसके साथ। देखिए ये लाइन पे टच नहीं हो रहा है, आपको ये भी ध्यान रखना है। आप सिर्फ बनाते जाएंगे और लाइन को टच नहीं हो रहा तो ये बहुत गलत है। जब आप लाइन लिखेंगे तब आपको लाइन को टच होना ही चाहिए। देखिए परफेक्ट है, लाइन को टच है, एन और एल का साइज सेम है। आप एल एम एन को एक साथ लिख सकते हैं, हाँ हम लिख सकते हैं एल एम एन। आपको एल तो लिखना है वैसे ही है, आपको एम लिखना है और एम के साथ एन को जोड़ना है, क्योंकि हमको पता है कि एम के साथ हम एन को कैसे जोड़ेंगे। पर इसमें ये देखिए, जब आप लिखेंगे तो एम और एन ऐसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको समझ नहीं रहा कि एम किधर ख़त्म हो रहा है और एन किधर शुरू हो रहा है। तो हम जब लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम एल लिखेंगे पहले, एम लिखेंगे फुल, वहाँ से ही एन स्टार्ट कर देंगे। देखिए ये परफेक्टली है, क्योंकि हमको समझ रहा है कि दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको दोनों में डिफरेंस नहीं समझ रहा तो इसका मतलब है कि आप गलत लिख रहे हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं। अब देखिए हम और कौन से लिख सकते हैं, आप इश और आर एल लिख सकते हैं एक साथ। कैसे, इश हमने ऐसे लिखा, आर नीचे जाएगा और एल ऊपर जाएगा। इसमें ये याद रखिए कि तीनों की साइज सेम हो जानी चाहिए। जब आप इश लिखोगे, आर लिखोगे, एल लिखोगे, तीनों की साइज सेम हो जानी चाहिए। और इतना याद रखें कि ये लाइन के नीचे जाएगा और ये लाइन के नीचे ही रहेंगे ये दोनों भी। डी एम एन, हम डी को लिखेंगे वैसे ही, एम को वैसे लिखेंगे और एन को ऐसे लिख देंगे, हो गया डी एम एन। ध्यान रखें कि ये लाइन पे टच हो जाना चाहिए, ये नहीं टच हो रहा तो ये आपकी बहुत गलती है। मैं गलत नहीं बना रही, मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्या गलतियाँ कर सकते हैं। ये देखिए ये परफेक्ट है,
डी डार्क हो जाना चाहिए, एम और एन लाइट हो जाना चाहिए। ये लाइट के वजह से लग रहा होगा आपको, ये यहाँ लाइट बराबर नहीं इसलिए लग रहा होगा, पर डी डार्क ही है। तो ऐसे हम अलग अलग कर्व स्ट्रोक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ गया होगा ये कैसे करना है। अगर कुछ डिफ़िकल्टीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं हर कमेंट को आंसर करूँगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइए, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो भी बना सकती हूँ कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ उतना मुझे बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 पिटमैन शॉर्टहैंड की। जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको बहुत समझ जाएगा। हम वो भी देखेंगे कि हर आउटलाइन का नाम क्या है, ये भी हमको समझ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, इसमें एक्सरसाइज नंबर 4, ये हम एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। इसमें हमको सिर्फ आउटलाइन ही दिखाई गई है, हमको ये भी जानना है कि ये क्या है। अभी ये क्या लिखा है, ये पी है और ये के है, तो हमको पता है कि ये पी के है, तो ये क्या हुआ, पी के है। ये कैसे लिखने का, पी डी एल, ये हमको ये सब देखना है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ये फुल लूँगी। इसके बाद हम एटलीस्ट आउटलाइंस के कंसोनेंट्स पे तो ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम वोवेल्स देखेंगे। थैंक यू।